पागल पागल है क्या हो गया, इतना क्यों चिल्ला रही है? तूने क्रेडिट कार्ड यूज करना शुरू कर दिया, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? हाँ तो देखो, पता नहीं है कितने स्कैम चलते हैं, कैसे लोगों की जिंदगियां बर्बाद होती है इसकी वजह से। हाउ कैन यू डू दिस टू योरसेल्फ? यार रिलैक्स कर, मैं क्रेडिट कार्ड यूज कर रही हूँ, किसी भूत बंगले के अंदर नहीं जा रही। तो तब पैनिक क्यों करती है? अरे पैनिक कैसे ना करूँ, कैसे रिलैक्स करूँ? पता लगे नेक्स्ट टाइम तू लोन के लिए अप्लाई कर देगी। हाँ तो एक्चुअली मैंने अप्लाई कर दिया है लोन के लिए। व्हाट्स द बिग डील? तूने लोन के लिए अप्लाई कर दिया, क्रेडिट कार्ड भी ले लिया, अब तुझ पे कर्जा चढ़ेगा, फिर मैं तेरी हेल्प करने जाऊंगी, फिर मुझ पे कर्जा चढ़ेगा, सांस नहीं आ रहा। ओह माय गॉड। इसका तो हो गया, जितनी चादर उतने पैर, ये कहावत तो हम सबने सुनी है ना, और वो ठीक भी है। लेकिन कुछ लोग इतने एक्सट्रीम हो जाते हैं कि दे स्टार्ट थिंकिंग दैट किसी भी तरह का डेट या लोन is always a bad thing. But is that really true? Let's find out. देखो, लोन लेना कोई गुनाह नहीं है। अगर आपको पता है, आप इजीली चुका सकते हो। इसको ना एक सिंपल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए दो बंदे हैं, चिंटू और मिंटू। चिंटू की मंथली सैलरी 50,000 रुपीज, जिसमें से रुपीज 5,000 जाता है टैक्स में, 15,000 घर का किराया, 3,000 जाता है बिजली पानी वगैरह में, और राशन के जाते हैं रुपीज 7,000। मतलब महीने का खर्चा हुआ कम से कम 30,000 और बचत हुई 20,000 की। अब चिंटू को अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए नया आईफोन खरीदना है, तो उसने सोचा एक साल के लिए रुपीज 1 लाख का लोन ले लिया जाए, जिसकी EMI आई कुछ 9,000 रुपीज, यानी 20,000 की सेविंग्स अब हो गई सिर्फ रुपीज 11,000। अब जो एक दिन अचानक चिंटू की लाइफ में इमरजेंसी आई और उसे रुपीज 20,000 की जरूरत पड़ी, उसके पास वो पैसे नहीं थे। बेचारे ने फिर एक नया लोन लिया, और ऐसे ही लोन पे लोन लेते लेते एक टाइम ऐसा आया कि उसे लोन पे करने के लिए लोन लेना पड़ा। लेकिन मिंटू की कहानी थोड़ी अलग है। उसकी मंथली सैलरी है रुपीज 1 लाख। उसके खर्चे देखो तो 10,000 का टैक्स, 20,000 का घर का किराया, बिजली पानी वगैरह 5,000 और राशन का 10,000। तो टोटल महीने का खर्चा हुआ सम 45,000 रुपीज और सेविंग्स हुई 55,000 की, यानी खर्चे से ज्यादा सेविंग्स। क्या बात है मिंटू। अब अगर मिंटू भी ये सेम रुपीज 1 लाख का लोन लेता है, तो रुपीज 9,000 की EMI भरने के बाद भी उसके हाथ में 46,000 बचते हैं। अगर रुपीज 20 to 25 की कोई इमरजेंसी आ भी जाती है, तो उसे पैसों के लिए इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, समझे? मतलब उसकी इनकम के हिसाब से वो ये लोन इजीली चुका सकता है। बात सिंपल है, आपको मिंटू बनना है, चिंटू नहीं। अपने फाइनेंशियल कंडीशन और लोन रिपेमेंट के टर्म्स को अच्छी तरह से समझने के बाद ही लोन लेना चाहिए, वरना जिंदगी में ऊपर जाने की जगह आप सीधा नीचे आ जाएंगे। लेकिन आप सोच रहे होंगे, शिबानी क्रेडिट कार्ड तो फिर भी अवॉइड करना चाहिए ना, है ना? वेल अगेन, इतना सिंपल नहीं है। आपको शायद सुनने में शॉकिंग लगे, पर क्रेडिट कार्ड यूज करना एक्चुअली एक स्मार्ट फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी है। क्रेडिट कार्ड ना एक्चुअली उस बंदे की तरह है जिसकी रेपुटेशन ज्यादा खराब होती है, पर मिलने के बाद पता चलता है कि यार बंदा तो सही है, इतना बुरा भी नहीं है जितना समझ रहे थे हम। सच बताऊं तो अगर स्मार्टली यूज किया जाए ना, तो क्रेडिट कार्ड एक तरह से आपके रूटीन खर्चे के लिए एक इंटरेस्ट फ्री लोन की तरह काम करता है। मतलब एक साइड आपके जो ये ग्रोसरीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल जैसे रूटीन खर्चे भी मैनेज हो जाते हैं, और दूसरी साइड आपके सेविंग्स अकाउंट के पैसे भी बढ़ते रहते हैं। कैसे? अरे मैं बताती हूँ ना। क्रेडिट कार्ड पे आपको 20 से 25 या इवन 50 दिन तक का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिल सकता है, जिसे ग्रेस पीरियड कहते हैं। ग्रेस पीरियड मतलब आपके बिलिंग साइकिल के एंड और ड्यू डेट के बीच का पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, बिलिंग साइकिल 15 अप्रैल से 15 मई का है और ड्यू डेट है 2 जून की। अब आप 20 अप्रैल को क्रेडिट कार्ड बैलेंस से कुछ खरीदते हो, तो उसके पेमेंट के लिए आपके पास 2 जून तक यानी 44 डेज का इंटरेस्ट फ्री पीरियड है। बस दिमाग लगाओ और स्मार्टली प्लान करो। पर हाँ, ड्यू डेट तक पूरा पेमेंट करना, वरना इंटरेस्ट भारी पड़ सकता है। लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट रीजन टू यूज क्रेडिट कार्ड तो कुछ और ही है। जहाँ हमारे मम्मी पापा, बड़े भाई बहन सब हमें खर्चा करने पे डांटते हैं, वहाँ क्रेडिट कार्ड हमें खर्चा करने पर कहता है, शाबाश बेटा, इतना सारा खर्चा हुआ, ये रहा तेरा गिफ्ट। हाँ सच, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पे कई बार अच्छे डिस्काउंट्स मिलते हैं, अच्छे रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, जो हम रेस्टोरेंट्स, फ्लाइट टिकट्स, गिफ्ट कार्ड्स जैसे एक्सपेंसेस के लिए रिडीम कर सकते हैं। इवन कैशबैक्स तक मिल जाते हैं।
इनफैक्ट आरबीआई डेटा के अकॉर्डिंग लास्ट 5 इयर्स में नंबर ऑफ एक्टिव क्रेडिट कार्ड्स ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं, फ्रॉम 5.53 करोड़ इन दिसंबर 2019 टू 10.8 करोड़ इन दिसंबर 2024। और हाँ, अगर आप अच्छे बच्चे की तरह अपने क्रेडिट कार्ड ड्यूज टाइम पे करते जाओगे ना, तो अच्छा क्रेडिट कार्ड स्कोर बिल्ड होगा। और ये आपके मैथमेटिक्स एग्जाम के स्कोर जैसा नहीं है, ये क्रेडिट स्कोर आपको एक्चुअल में काम आ सकता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा ना, तो बैंक्स को ज्यादा भरोसा होगा आप पे कि आप लोन जरूर पे कर पाओगे। इससे आपको फ्यूचर में क्विक लोन अप्रूवल मिल सकता है और आप लोन के इंटरेस्ट रेट पे भी निगोशिएट कर सकते हो, पता है आपको। तो हुआ ना ये एक फायदे का सौदा। तो जैसा कि आपने देखा, डेट लेना अपने आप कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर नीड्स एंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन। अरे उठ गई तू? हाँ यार, माना कि मेरी आंखें बंद थी, पर तूने ना मेरी आंखें खोल दी। I mean, मेटाफोरिकली। अब मैं ना ज्यादा ड्रामा नहीं करूंगी और सोच समझ के देखूंगी सब कुछ। अच्छी एक्टिंग करी तूने फेंट होने की, पर मैंने जो टिप्स दिए ना उनको याद रखियो। और अगर आप ऐसे ही फाइनेंस से रिलेटेड मिथ्स को मिलकर ब्रेक करना चाहते हैं, तो अपस्टॉक्स चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। क्या इन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा? मतलब ये सारी वीडियोस मिस कर रहे हैं, मतलब इनको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं मिलेगी और ये फिर गलत डिसीजंस लेंगे मेरी तरह। सांस नहीं आ रहा, दोबारा सांस नहीं आ रहा। अरे यार, ये फिर से फेंट हो गई। मैं इसको उठाती हूँ, पर आप ना अपस्टॉक्स पे बने रहना। उठ, एक्सक्यूज मी, गेट अप। और इसी नोट पे सब्सक्राइब कर लो अपलर्न चैनल बाय अपस्टॉक्स। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.